वो उस बंदे की जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई गई। तो आज का जो मेन फोकस है, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, मैं उसकी हिम्मत को सलाम पेश करना चाहता हूँ, उसके किरदार को हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उस ड्राइवर और उस सहाफ़ी का जिन्होंने एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ने में पुलिस की मदद की। तो ये तकरीब का आज का मेन फोकस था। और दूसरा मेरा फोकस ये था कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों के साथ बात करें, उनके मसाइल को सुने, उनकी बातों को सुने, जहां हमारी कमी बेशी है उनके साथ शेयर करें, जहां पर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको मिल के हल करने की तरफ हम रवां दवाऊं। आज का सोसाइटी पुरानी जिसे हम कहते हैं नौआबादियती निज़ाम पर नहीं चलता, माशरे को साथ लेकर चलने का नाम है, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग में जो बेसिक चीज है वो आवाम है, लोग हैं। जब तक लोगों के मसाइल उनकी ज़बानी नहीं सुनेंगे तब तक हमारे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ये चीजें दोनों जो मेन कत्ल है वो मैंने कहा आपसे पहले इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है कि जो कातिल था डोमेस्टिक इशू की वजह से, उसने बदला लेने के लिए प्री प्लान तरीके से यहाँ पर आया था। उसने बच्चे को कत्ल किया, उसके वालिद को जख्मी किया, भाग रहा था। तो हमारा जो ड्राइवर लड़का था उसने हेल्प की, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हम आपके साथ ये प्रेस ब्रीफ शेयर कर देंगे। और दूसरा बड़ा था मंशियात के हवाले से, इंतहाई खूबसूरत वैली है समानी, इसमें मंशियात की लानत को जड़ से उखाड़ना है और इसको उखाड़ने के लिए आप लोगों के ताबन की अशद जरूरत है। ये पुलिस ने एक अच्छा काम किया, नेचुरली इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कोऑपरेशन, आप लोगों का जो मदद है वो दरकार होगी। तो इस हवाले से मैं चाहता था कि आज के दिन अपनी पुलिस को भी अप्रिशिएट करूं और आप लोगों से भी आपकी बातें, आपके मसाइल सुनूं, ताकि हम दोनों मिलकर एक जिसे कहते हैं कॉमन एजेंडे के तहत चले, ताकि चीजों को बेहतर तरीके से इंप्रूव किया जा सके। तो ये मेरी छोटी सी गुजारिश थी। अभी मैं आपसे बातें सुनूंगा, जो हमारे पुलिस को अपना अप्रिशिएट करूंगा और फिर इंशाल्लाह हम इसको लेके आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप तशरीफ लाए और आपका आना इस बात की गमाजी करता है कि आप तमाम का ये इरादा है और आप तमाम लोग चाहते हैं कि जो बुराई है, जो मंशियात फरोशी है, इससे इस मुआशरे को निजात मिले। ये एफर्ट पुलिस की आप लोगों के बच्चों को बचाने के लिए है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ते, अपने बच्चों को बचाने के लिए कोशिश नहीं करते, आज अगर आप साइलेंट रहते हैं और देखते हैं कि मेरा बच्चा बचा हुआ है, दूसरे का बच्चा इसमें फंसा हुआ है, तो यकीन मानिए कल आपका बच्चा भी इस बला का शिकार हो जाएगा। तो जब बला आती है तो ना किसी कौम देखती है, ना किसी का रंग देखती है, ना किसी की नस्ल देखती है, वो तमाम जगहों पर फैल जाती है। तो मंशियात एक बला है, वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आती है, वो तमाम कम्युनिटी उससे मुतासर होती हैं। और इस बला का मुकाबला भी बतौर सोसाइटी आपने करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग जब मुत्तहिद होंगे, आप लोगों के अंदर एक पावर आएगी, आप लोगों के अंदर एहसास होगा, अपने बच्चों को ये एहसास दिलाएंगे कि इस मुसीबत से बचना है और तमाम ने एफर्ट करनी है। सिर्फ पुलिस पर छोड़ देने से मामले का हल नहीं होगा। हम तमाम ने मिलकर पुलिस को मदद फराहम करनी है, इंफॉर्मेशन फराहम करनी है और जहां तक हो सके तमाम अमली इक़दाम भी उठाने हैं, ताकि हम तमाम मिलकर इस बला से बच सके। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोगों ने इस कातिल को पकड़ने के लिए सोसाइटी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, इस बला को भी यहाँ से जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे आपके ताबन की भरपूर उम्मीद है। और आप तमाम लोगों के लिए अच्छी बात है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जीरो टॉलरेंस है, उनका बड़ा क्लियर मैसेज है, किसी मंशियात फरोश के लिए कोई जगह नहीं है, किसी मंशियात फरोश के लिए किसी तरह की कोई नरमी नहीं है। जो मंशियात फरोशी करता है उसके खिलाफ भरपूर और मेरिट पर कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बेहतरीन जो इकदाम करने थे वो कर दिए हुए हैं। पुलिस चौकी समानी को नई गाड़ी फराहम की गई है। जनाब वजीर आजम साहब, सीनियर वजीर साहब की ये बहुत बड़ा विजन था कि हमेशा से एक इशू हमेशा चलता आया था कि SHO साहबान कहते थे हमारे पास बजट नहीं है,
डीजल के लिए पैसे नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे नहीं है। अब ये बहाना खत्म हो चुका है। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अब थाने की सतह पे, थाने की लेवल पे हुकूमत ने बजट फराहम कर दिया हुआ है। और अगर आइंदा कोई पुलिस वाला आपसे ये बहाना करे कि जी मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है, तो आप बर वक्त मुझे इतला दें, उसकी कोई ठिकाना नहीं होगा, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। बेहतरीन बजट है। और ये भी मैं बता दूं, कहा जाए कि जिसे हम कहते हैं कि आइडियल बजट है, अगर आप ईमानदारी से काम करें तो इतना बजट है कि जितनी देर आप चाहे आप गश्त कर सकते हैं, लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। तो लिहाजा बजट का इशू अब नहीं है। हाँ, मेरी अब कोशिश होगी, क्योंकि अब डिजिटल आप जिसे कहते हैं ना उसका दौर है, तो हमारे यहाँ 2 एंट्री पॉइंट्स हैं मेन आपके। एक जंडाला जो पॉइंट था, जो पहले चौकी थी हमारा, वहाँ पर चेक पॉइंट था, वो ख़त्म हो गया था, उसको मैंने दोबारा बहाल कर दिया है। लेकिन अब मैं SHO से कहूँगा कि जो मेरी तरफ से मदद है वो फराहम होगी, वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाए। और CCTV कैमरे इस तरह के हों कि कोई भी आदमी बगैर ID कार्ड चेक किए अंदर दाखिल ना हो सकता हो। जिस तरह आपने मीरपुर के एंट्री पॉइंट पर देखा है, इसी तर्ज का यहाँ पर लगाए जाएंगे, पीर गली के मकाम पर लगाए जाएंगे, ताकि जो भी इस खूबसूरत वैली में आए उसकी आइडेंटिटी शनाख्त हो सके। और जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसकी हमारे पास शनाख्त हो, ताकि वो कहीं भाग ना सके, ताकि यहाँ का जो पुरअमन फजा है, पुरअमन इलाका है, वो महफूज रखा जा सके। उनको तमाम ऐसे क्रिमिनल से पाक किया जा सके जो नजरे बद से यहाँ पर आते हैं, और ऐसे तमाम लोगों को वेलकम किया जा सके जो इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। तो हम डिजिटल कैमरा दोनों जगह पर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द लगाएंगे, ताकि इस हवाले से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती रहे, ताकि किसी भी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद हो सके। तो मैं अगेन, मेरी तकरीर लंबी होगी, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन दोनों वाकयात के हवाले से प्रेस की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। कत्ल के हवाले से भी और मंशियात फरोशी के हवाले से मैं ग्रेटफुल हूँ। अभी हम सर्टिफिकेट्स देंगे, और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि हम अप्रिशिएट करें ड्राइवर को और सहाफ़ी को, जिनकी बर वक्त इंफॉर्मेशन की वजह से एक बड़ा जो कातिल था वो यहाँ से भागने में कामयाब ना हो सका। तो मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।